आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 30 नंबर प्रश्न। और 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलम खरीदे हैं। यानी एक ने 60 रुपया खर्च किया और 1 दर्जन पेंसिल खरीद लिया है और 200 रुपया खर्च करके उसने उन्होंने 20 कलम खरीदा है। तो एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य कितना होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और सबसे पहले समझना होगा जो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कि योग, यानी संख्याओं का योग अपन संख्या। तो यहाँ पर जो योग होगा खर्च का जो योग होगा, तो यहाँ पर हम खर्च लिख सकते हैं। कितना वह खर्च किया है उसका हम योग करेंगे और फिर बाटा में वह संख्या में कितना वह सामान को खरीदा है, यानी संख्या में खरीद, मतलब यहाँ पर हम संख्या लिख सकते हैं कि वह पेन और यानी पेंसिल और कलम कितनी संख्याओं में वह खरीदा है और कितना रुपया खर्च किया है। इस तरह से हमें औसत मिल जाएगा। तो सबसे पहले खर्च किया गया, तो खर्च का जो हम योग करेंगे, खर्च का योग की जब हम बातें करेंगे तो खर्च का योग बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 60 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल खरीदा है। तो 60 रुपया खर्च किया है, फिर 200 रुपया खर्च किया है, तो यहाँ पर 260 हो जाएगा। RS 260 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 260 रुपया, अगर 60 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपया में 20 कलम खरीदे हैं तो टोटल उसने कुल ही मतलब कुल 260 रुपया खर्च किया है। तो हम 260 लिख दिए हैं। और यहाँ पर जब संख्याओं की बात करते हैं कि वह कितनी संख्या में वह कलम और पेंसिल को खरीदा है, तो 12 + 20 हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने 32 जो है 12 पेंसिल और 20 कलम, तो 32 हो जाएगा। तो 32 संख्या में सामान खरीदा है और 260 रुपया खर्च किया है। तो हम औसत यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हम लिख सकते हैं कि 260/32, तो हो जाएगा 8 के 24 होता है। तो इस तरह से हम जैसे ही भाग देंगे इसमें 260/32, तो जब 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूनी का 16 होता है और 1 बच गया। 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24 और 24 से 25, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है तो 0.0 लगा देंगे और यहाँ पर 1 बार में जाएगा तो 32, फिर 8 बच गया। अगर तो 8.1, तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कर रहा है। 30 नंबर प्रश्न है और चैप्टर है औसत। तो 30 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 8.1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8.1। तो इस तरह से हमारा 8.1 रुपये जो औसत मूल्य होगा, जो मतलब स्टेशनरी का औसत मूल्य जो होगा 8.1। और यहाँ पर भी दिया है 30 नंबर 8.125, तो यहाँ पर 8.1 भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। तो शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी में दिया है 30 नंबर प्रश्न है और विकल्प नंबर डी में दिया 8.125। तो इस तरह से हम 30 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।